ब्राह्मण देवताएं आज श्याम सुंदर से बात को करने लगे। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय सैनी और आप देख रहे हैं संजय सैनी शो, जहां सच को ना तो छुपाया जाता और ना ही घुमाया जाता, बल्कि धो पहुंचकर सामने रखा जाता है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी घटना की जो सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं है, बल्कि पूरे देश की जातिगत मानसिकता की एक्सरे रिपोर्ट है। जगह है उत्तर प्रदेश का इटावा जिला, गाँव दादरपुर। दिन 22 जून और घटना हुई ऐसी कि जिसे सुनते ही इंसानियत भी शर्मसार हो जाए। कथावाचक से मारपीट, उसका जाति पूछकर अपमान किया गया और फिर विरोध करने पर पथराव और लाठीचार्ज। तो हुआ ये कि एक यदुवंशी कथावाचक मुकुट मणि यादव, जो कि कानपुर से आए थे, गांव में भगवत कथा पढ़ने गए थे। गांव के कुछ ब्राह्मणों ने पहले जाति पूछी और जवाब मिला कि हम यादव हैं। तो उसको कहा गया कि तुम दलित हो, भाग जाओ यहाँ से, ये ब्राह्मणों का गांव है। सिर्फ इतना ही नहीं, कथावाचक की चोटी काट दी गई और सिर मुंडवा दिया गया। महिलाओं की नाक रगड़वाई गई, हारमोनियम तोड़ दिया गया। सवाल ये नहीं है कि मारपीट क्यों हुई, सवाल ये है कि क्या 2025 में भी कोई कथा पढ़ने से पहले जाति बताई जाएगी। अब सुनिए ट्विस्ट। जब इस पिटाई के बाद कथावाचक और उनके समर्थक जब एसएसपी से मिले और शिकायत की, पुलिस ने कुछ आरोपियों को तो पकड़ा, लेकिन उसी दिन कथावाचक मुकुट मणि यादव और उनके 2 साथियों पर भी एफआईआर दर्ज कर दी गई। आरोप लगाए गए छेड़खानी, झूठी पहचान, गलत आधार कार्ड, धार्मिक भावनाएं आहत करना और धोखाधड़ी। तो भाई अब ये कौन सा न्याय है? जिसे पीटा गया उसी को फंसा दिया गया। अब जरा दूसरी तरफ देखते हैं। जब यादव समाज के लोग शांतिपूर्वक विरोध करने पहुंचे, इटावा आगरा हाईवे पर प्रदर्शन हुआ, पुलिस पहुंची, लेकिन क्या हुआ? लोगों की जाति पूछी गई। हाँ, प्रोटेस्ट करने से पहले भी जाति पूछी गई और फिर हुआ वहां पर पथराव। पुलिस की गाड़ियों के शीशे टूटे, पुलिस ने पिस्टल निकाली, 12 थानों की फोर्स बुलाई गई और 12 लोगों को हिरासत में ले लिया गया। और तब मीडिया को अचानक याद आया, कथावाचक ने खुद दंगा भड़काया था। अब आइए थोड़ा मीडिया का एक्सरे करते हैं। कोई नेशनल मीडिया इस खबर को नहीं दिखा रहा और ना ही कोई एंकर प्राइम टाइम पर बोल रहा है और ना ही कोई सेक्युलर सड़कों पर मोमबत्ती लेकर बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि पीड़ित यादव है। इमेजिन करिए, अगर ये मामला किसी मुस्लिम मौलवी या ईसाई पादरी का होता तो देश भर में उबाल आता। इस घटना ने एक और बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या हम हिंदू पहले हैं या जाति पहले? क्या गीता, भागवत, रामायण पर सिर्फ कुछ जातियों का ही हक है? क्या कोई यादव, जाट, गुज्जर, सैनी या दलित कथा नहीं पढ़ सकता? सनातन धर्म सबका है, लेकिन कुछ लोग इसे अपना पारिवारिक बिजनेस समझ बैठे हैं। अब बात सिर्फ दादरपुर की नहीं है, बात पूरे हिंदू समाज के आत्मचिंतन की है। दोस्तों, इस पूरे मामले में बिल्कुल साफ है, जाति पूछकर धर्म का गला घोटा गया, फिर पीड़ित को ही अपराधी बना दिया गया है। आप लोग तय कीजिए, आप इस चुप्पी का हिस्सा बनेंगे या इस जातिवाद के खिलाफ आवाज उठाएंगे? संजय सैनी शो पर हम सवाल पूछते रहेंगे, जांच करेंगे और सच दिखाएंगे। और याद रखिए, जो चुप है वो भी दोषी है। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।